हैं। गुड मॉर्निंग जानवी, जरा बताइए आज के दिन क्या रहेगा खास। गुड मॉर्निंग। आज के खास ट्रिगर्स के साथ शुरुआत करें तो ट्रंकेटेड वीक है, तो यहाँ पर कुछ एक्शन आता हुआ दिख सकता है। वेदांता के ऊपर फोकस रखना होगा कि एमएससीआई के हिस्सा नहीं रहेगी आज क्लोजिंग से, क्योंकि डीमर्जर के बाद ये एमएससीआई इंडेक्सेस से बाहर निकलती हुई दिखेगी। एंकर लॉकिंग खुलने वाला है कई सारी कंपनीज का, जिसमें केएसएच इंटरनेशनल इसके करीबन 1% की इक्विटी पर यहाँ पर लॉकिंग खुलता हुआ दिखेगा। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन करीबन 23 लाख शेयर्स जो है क्यूआईबीज को अलोकेट किए गए थे, वो लिस्ट आज होते हुए दिखेंगे। और एमटार टेक, इसका प्राइस बैंड अगर देखें तो 20% से घटाकर 10% कर दिया है। ग्लोबल हिसाब से यूरोप में ईसीबी की जो प्रेसिडेंट है क्रिस्टीन लगार्ड, ये आज एक पब्लिक इवेंट में स्पीच देते हुए दिखेगी, तो यहाँ पर उनकी कमेंट्री पर नजर रखनी होगी। टोटल मिंट फिनटेक, ये आईपीओ पर नजर रखनी है, आज दूसरा दिन है। पहले दिन अब की अपडेट्स की बात करें तो टोटल 45% ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल का सब्सक्रिप्शन 29% रहा है। क्यूआईबीज का 73% यहाँ पर सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिखा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, यहाँ पर फोकस रखना होगा, क्योंकि जियो प्लेटफॉर्म्स के लिए आईपीओ की जो डीआरएचपी है ये फाइल कर दी है कंपनी ने। जियो के आईपीओ में अगर देखें तो पूरा का पूरा फ्रेश इशू कंपोनेंट है, 27 करोड़ शेयर्स इशू किए जाएंगे। लगभग 27,500 करोड़ का जो है कर्ज जुटाने में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। बाकी रकम का इस्तेमाल अगर देखें तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए जो है इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पर वोल्टास एक बड़ा अपडेट दिया है कंपनी ने, अगर देखें तो FY27 की पहली तिमाही की अगर बात करें तो यहाँ पर लगभग 81 दिनों में अभी तक 10 लाख यूनिट्स कंपनी ने बेच दिए, एसी यूनिट्स कंपनी ने बेचे। पिछली बार का जो रिकॉर्ड था FY25 की पहली तिमाही का, ये रिकॉर्ड 88 दिनों का ये इस बार कंपनी ने तोड़ दिया। काफ़ी ज़्यादा हमने देखा कि हीट वेव चल रही थी और काफ़ी ज़्यादा समर डिमांड में भी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड भी बढ़ी थी, तो जिसके चलते पता चल रहा है कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बिक्री होती हुई दिखी है। FY26 का जो कुल RAC वॉल्यूम था वो लगभग 22 लाख के पास का था, तो उससे कहीं ज़्यादा अभी पहली तिमाही में ही कंपनी ने अचीव कर लिया है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, यहाँ पर फोकस रखना होगा कि सरकार से कंपनी को नवरत्न का जो है दर्जा मिल चुका है। और वही चेन्नई पेट्रोलियम के लिए भी अगर देखें तो सरकार से इसे भी कंपनी का जो है नवरत्न स्टेटस मिलता हुआ दिखा है। RVNL NMDC से अगर देखें तो लगभग 2900 करोड़ से ज़्यादा के यहाँ पर कंपनी को ऑर्डर मिले हैं। आंध्र प्रदेश में 10 MTA पे का बफर स्टॉक फाइल्स और ब्लेंडिंग यार्ड लगाने के लिए जो है यहाँ पर मंजूरी ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। टाटा मोटर्स पे भी फोकस रखना होगा कि बड़ा ऑर्डर विन इन्हें भी हुआ है। 34 इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल्स के ऑर्डर्स मिलते हुए दिखे। इसमें कई सारे बसेस, LCV सभी शामिल हैं। अक्रॉस सेक्टर अगर देखें तो कंपनी को ये ऑर्डर्स मिलते हुए दिखे हैं। भारत फौज, रक्षा मंत्रालय से करीबन 425 करोड़ का इन्हें एक बड़ा ऑर्डर मिला है। कंपनी को भारतीय नौसेना के लिए गैस टरबाइन जनरेटर्स सप्लाई करती हुई दिखेगी। पहली भारतीय कंपनी होगी जो नौसेना को ये प्रोडक्ट जो है सप्लाई करती हुई दिखेगी। तो एक बड़ा अपडेट कंपनी के लिए अपने डिफेंस इक्विपमेंट की तरफ आता हुआ दिख रहा है। नेस्ले 3 जुलाई को बोर्ड स्पेशल डिविडेंड पर विचार करता हुआ दिखेगा यहाँ पर। और किम्स शुक्रवार को अगर देखें तो इसका QIP बंद हो गया। QIP के जरिए 1500 करोड़ रुपए कंपनी ने जुटा लिए। और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स की लिस्ट में अगर देखें तो काफ़ी सारे बड़े नाम इसमें सामने आते हुए दिखे। SBI फंड्स, निपॉन फंड्स, IFC, एक्सिस फंड्स, सभी के नाम अगर देखें तो इस लिस्ट में शामिल होते हुए दिखे। औरोबिंदो फार्मा इनकी सब्सिडरी है, उसकी आंध्र प्रदेश फैसिलिटी में जांच की गई है। जांच प्री अप्रूवल इंस्पेक्शन हुआ था और जांच में अगर देखें तो 5 आपत्तियां यहाँ पर जारी होती हुई दिखी है कंपनी के लिए। और नॉलेज मरीन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स, प्रमोटर ने अगर देखें तो फ्राइडे को यहाँ पर बिकवाली करी थी। लगभग 2 प्रमोटर्स ने मिलकर अगर देखें तो 2% से ज़्यादा की हिस्सेदारी बेचते हुए दिखे। सामने खरीदार के नाम पे SBI म्यूचुअल फंड्स के नाम आता हुआ दिखा है, जिसमें 4 लाख शेयर्स की इन्होंने खरीदारी करी है।